आज मम्मी आप क्या देख रहे हो? आज हम अपना शादी का एल्बम देखने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए हमारे साथ कुछ पुरानी यादों में जाते हैं। आज हम आपको अपना शादी का एल्बम दिखाएंगे और इसमें बताएंगे हमारी शादी कैसे हुई और क्या बोल सकते हैं। ये रहा फर्स्ट पेज। – 2013 में हमारा विवाह हुआ था, 6 मई को। देखिए हमारे पति देव हैं और ये मैं। दोस्तों बताइएगा हमारी जोड़ी कैसी लग रही है। छः मई को हमारा सालगिरह आने वाला है। फिर ऐसे बैठे बैठे मेरे को ऐसा लगा जरा देखें अपना शादी का एल्बम। ये हमारी सासू माँ है, ये उनकी बहन है, ये बुआ जी हैं, बुआ सास, छोटी ननद है, ये बीच वाली ननद है, बड़ी वाली ननद। बम्बई में हमारा शादी हुआ था, गांव में नहीं हुआ था, तो जैसा जैसा इधर गांव का जैसा थोड़ी ना रीति रिवाज होता है, लेकिन फिर भी ठीक ही हुआ था। ये हल्दी का टाइम का है। ये हल्दी लग रहा है हमारे पति देव को। मेरा हल्दी उल्दी नहीं लगा था, एक ही बार हमारा लगा। मेरे को हल्दी एक ही बार लगा था हॉल में। यही लोग जाके मेरी ननद उनद लगाई थी, मेरी मम्मी मेरे को लेके चली आई थी गांव से। देख सकते हैं मेरी छोटी ननद है। ये हमारी सासू माँ। ये हमारा हनुमान मंदिर है जो यहाँ पे। ये हमारे हनुमान जी हैं, जहाँ हमारा सब्जी का दुकान है। ये हमारे हनुमान जी हैं। मम्मी आपके शादी में कौन कौन आया था? बहुत लोग आए थे, बहुत लोग, बहुत बोले तो बहुत। ये मेरी बड़ी वाली ननद हैं, जयपुर रहती हैं। पति परमेश्वर जी उनका परछावन हो रहा है। गांव का मतलब पूरा ये लोग किए हैं, लेकिन गांव के जैसा नहीं अच्छा लगता है इधर। शहर शहर है, गांव गांव है। ये हमारी बीच वाली चाची है, चाची जी, चाची सास हैं। ये मेरी मामी सास हैं, मेरे मामा तो सास की भाभी हैं। ये कौन है? वो मेरी बुआ सास हैं, तुम्हारी दादाजी की बहन और तुम्हारे पापा की बुआ। ये लोग खूब डांस किए थे। मेरी शादी में बहुत लोग आए थे, बहुत बोले तो बहुत। ये हमारे चाचा हैं, बीच वाले। मेरे बीच वाले देवर हैं, और ये सबसे ये छोटे छोटे वाले देवर हैं। मेरे 2 देवर हैं। ये कौन है? ये मेरे मामा जी हैं। ये शायद तक दादा है ना? ये जो है नहीं, मेरे बड़े पापा हैं। मेरे बड़े पापा अभी नवरात्रि के 5-6 दिन पहले एक्सपायर हो गए, इस दुनिया को छोड़ दिए। बहुत अच्छे इंसान थे। ये मेरी मम्मी है। मेरे पापा नहीं है, ना मेरे भाई हैं ना मेरे पापा हैं। तो मेरे बड़े पापा मम्मी आए थे मेरी शादी में। मेरे बड़े पापा साथ में आए थे। ये हमारे दादा हैं।
हमें अपने पापा की बहुत याद आती है, बहुत बोले तो बहुत। मैं 6 साल की थी तभी मेरे पापा इस दुनिया से विदा हो गए। उनको आज तक कोई देखा नहीं मरे हुए। वो सूरत रहते थे, सूरत में ही रहते थे, पता नहीं कहाँ खो गए, फिर मिले ही नहीं। ये हमारी तीनों नंदे साथ में, बड़ी, छोटी वाली, ये बीच वाली, ये मैं। ये चाची जी की लड़की हैं, बुआ जी की लड़की हैं। इनको नहीं जानती, इनको जानती हूँ। ये भी चाची जी की लड़की है। और ये बच्चे कौन है? पता नहीं, उन लोग को नहीं पहचानती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा था। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता क्योंकि मेरी शादी 14 साल में हुई थी ना, तो मैं ज़्यादा वो नहीं थी, नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं था। ना तो मैं खुश थी, ना तो मैं दुखी थी। मैं 14 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। ये मेरी लड़की है, सेम मेरे जैसी है। हाय। ये मेरे नाना है। ये मेरे ससुर जी हैं, बहुत खतरनाक पहले दिखते थे, अब तो थोड़ा थोड़ा अच्छे दिखते। मूंछ इनका इतना भयानक था। ये हमारे बड़े फूफा है। ये मेरे नंदोई जी बोलते ना, नंदोई जी हैं। ये बड़ी ननद है नंदोई जी, छोटी ननद छोटे देवर। छोटे चाचा। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। अच्छा लगता है जब शादी में सब लोग आते हैं ना, तो बहुत बोले तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब मेरे पतिदेव के फ्रेंड्स होंगे, हमको नहीं मालूम इनके बारे में। ये देख सोना, ये अंजलि है। कौन? ये अंजलि अपने ये वाली? हाँ। अरे इतनी गोरी थी। ये देखो होरी है, होरी। ये मेरी बड़ी ननद की लड़की है, बहुत क्यूट थी। अभी वो मेरे से भी बहुत हेल्दी हो गई है। ये बोलते ना गौरी बुआ है। यादें रह जाता है, बाकी कुछ नहीं। एक यादें ही तो है जिसको हम संजो के रखते हैं, बाकी तो समय बीतते देर ही नहीं लगता है। ये आकाश चाचा है, मेरे चाचा ससुर के लड़के। ये आकाश है। मेरे को लड़की आज दिख रही है। आज कितने बड़े आदमी हुए, देख रही हो, समय जाता देरी नहीं लगता है। ये कौन था? वो उनको शायद मौसी जी के लड़के हैं। ये मेरी ननद की दोस्त हैं, ईस्ट में रहती हैं। अब ये चली गई हैं दुबई। इन लोग को जिसको नहीं जानती उसको क्या ही बोलूँ। ये किशन है रे सोना, किशन। किशन कौन? ये अपने बाजू में ओह, किशन। किशन भैया उनकी मम्मी। अपने को पता नहीं था सजना सवरना, मैं तो सजी भी नहीं थी। मैं तो ऐसे बैठी थी, बारात जाके खड़ी हो गई थी हॉल के बाहर। मेरी नंदे आई बेचारी, ये लो मेरे को तैयार की। पहले चाचा के 14 स्टेप साल है। पहले कहाँ उतना वो था, लेकिन फिर भी मैं होशियार रहती, समझदार होती तो मैं भी पहले से तैयार हो गई होती, या कोई पार्लर वाले को बोल दिए होते। ये लोग नहीं बोले थे, कोई पार्लर वाली नहीं आई थी। ये लोग गए, सब लोग खाना खाने चले गए और मेरे को मेरी नंदे तैयार कर रही थी। आधे लोग खा के भाग गए, आधे लोग बचे थे। ये छोटा देवर है, डांसर ने थे, अब नहीं डांस करते हैं। ये अपना स्टेप दिखा रहे हैं मंच पे। एक याद ही तो है जिसको हम देख देख के याद करते हैं।
बाकी क्या, ये मेरी सारी छोटी छोटी नंदे हैं। एक दो तीन गौरी चार, बुआ, पूजा बुआ, ये दो अंजलि फुफुआ बुआ। सास हैं, ये दोनों मेरी फुफुआ सास हैं। मेरी मम्मी बहुत कुछ देखी अपने जीवन में बेचारी। एक माँ ही मेरे पास है, बाकी कोई नहीं है। इसीलिए बोलती हूँ भगवान सबको ना कुछ दे या ना दे, लेकिन पिता भाई जरूर होना चाहिए। नहीं भाई है तो भी चलेगा, लेकिन एक लड़की के लिए उसके पिता होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं पहचानती, बहुत सारे इसमें हैं जिनको हम जानते तक नहीं है, लेकिन जिनको जानते उनके बारे में बता ही देंगे। ये सब उनके दोस्त लोग हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं ज़्यादा अपना शादी का एल्बम नहीं अच्छे से देखती हूँ, पता नहीं कि मुझे देखने को मन नहीं होता। इसमें एक ऐसी चीज बात है जो कि वो देखते ही मुझे बहुत वो होने लगता है, फिर मैं उस चीज़ को ना याद करना चाहती हूँ ना देखना चाहती हूँ। यही तो है जिसको मैं देखना नहीं चाहती हूँ। ये देख रहे हैं आप लोग, ये मेरी शादी में गहना चढ़ा था, है ना। ये मेरी शादी में गहना चढ़ा था कि जो कि मैं बस उस बचपना में बस देखी भर हूँ। वो बचपन के समय में मैंने ना तो इसको, हाँ नहीं, ये लोग पहना के हॉल से शायद लेके आए थे, हम पहना के हॉल से लेके आए थे। फिर उसके बाद में ये लोग ले लिए, भाड़े का गहना लेके गए थे। हाँ, यही न होता है दोस्तों, गरीब की लड़की को कोई ज़्यादा बस ऐसे कहने के लिए बस लोग बोलते हैं ना कि हम अपना बेटी बना कर रखेंगे तो ये वो दुनिया भर का। गरीब की बेटी को कहाँ कोई अपना बहू दिल से मानता है। इसी तस्वीर की वजह से मैं इस एल्बम को देखती नहीं हूँ। मेरी शादी को हो गया 13 साल, लेकिन मैं अभी तक शायद लगता है बहुत देखी हूँ। तो जब हमारा आता है ना सालगिरह, तभी के समय, जैसे कि अब अप्रैल चल रहा है, अब मई का महीना आएगा, 6 मई को पूरा होगा, तो अभी जैसे याद आ रहा है धीरे धीरे, तो फिर देख रही हूँ। ऐसे ही साल में एक ही बार में मतलब देखती थी। ये लोग इतने अच्छे थे कि इतने गहने में एक मंगलसूत्र तक नहीं मेरे को दिए। सब के सब, आप फोटोग्राफर कैसा था, कहीं पे भी वीडियो फोटो नहीं है इस गहने का। एक ही जगह थोड़ा सा लिया है, क्योंकि उसको वो लोग बता दिए होंगे, तो क्यों लेगा। मैं तो इतना बोलूँगी, आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ 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 ऐसा मत करिएगा। बहुत वो बहू का दिल दुखता है, बहुत रोती हैं जब उनके साथ ये दुर्व्यवहार होता है ना। ये हमारे पति देव हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्हीं को देख के तो जीने को मन होता है। नहीं तो फिर फैमिली तो इतनी अच्छी है कि क्या ही बोलूँ। बेईमानी तो इन लोगों के अंदर इतना फूट फूट के भरा है ना। चलो ठीक है, वो समय नहीं था, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, होता है, सबके पास पैसा नहीं रहता है टाइम पे। ये देखो मैं कितनी भोली और कितनी वो थी कि मुझे भी नहीं पता था कि शादी के समय तैयार होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ना तो में लिपस्टिक है, ना तो गले में कुछ है। देख रहे हो ना, एकदम गाँव की सिंपल लड़की। कहीं कुछ दिख रहा है आपको? देखो, मैं हेल्दी थी और मेरी शादी भी हुई थी, तो मेरे शरीर को ही देख के हुआ था। मैं 14 साल की थी, लेकिन देखने में लगता था कि मैं 25-30 साल की थी। जैसे मेरी लड़की है जो अभी 12 साल की, अभी मार्च में हुई, लेकिन देखने में लगता है कि 18 साल 20 साल की वैसी दिखती है। ये कौन आपको पकड़ के रो रहा है? ये मेरी माँ है जो मुझे विदा करते समय रो रही थी। मेरी मम्मी, क्या कर सकते हैं, जिसके मायके में कोई कमाने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर उसके जीवन, उस लड़की के जीवन में
कौन सी खुशी आने वाली, जो भी खुशी आएगी उसके पति की ही वजह से आएगी। ससुराल वाले अगर अच्छे मिल गए तब तो ठीक है, नहीं अच्छे मिले तो फिर क्या बोले, है ना। कहने की बात ये है कि गरीब की बेटी हो या अमीर की बेटी हो, जब वो आपके घर में आ गई तो आपकी वो बहू बन गई, फिर आप उसको मतलब अच्छे से रखो ना। क्यों भेदभाव करने का, भेदभाव बहुत करते हैं लोग। देवरानी आई तो उसको बहुत अच्छे से किए, मैं आई तो फिर मेरे साथ आपको बताई, ये मेरा लास्ट तस्वीर है शादी का। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ठीक है, उस समय नहीं पैसा था, कोई बात नहीं, उसके बाद तो हुआ ना, तो उसके बाद दे दिए होते बनवा के। 14 साल 13 साल 14 साल के बीच में एक मेरे को इसी साल में तीज के टाइम पे मेरी सास 13 साल में एक मेरे को दी है पाँव का पायल। वो भी पायल मुझे पता नहीं क्यों बहुत वो होता है, नहीं मेरे को जमता है। ऐसा होता है कि मेरा दिल मतलब दुखता है कि आज तक तो आपने कुछ दिया नहीं मेरे को, आज तक तो आपने मुझे कुछ दिया नहीं, अब क्या उस पायल को मैं करूँगी लेके, है कि नहीं। सही बोल रही हूँ ना। मेरे पति अच्छे हैं। आज जो जिसने मेरा 13 साल से मेरे खाली पाँव को ढका, वो वही मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरे लिए असली मायने रहता है। ये 13 साल में एक पायल देने से क्या होता है, इसके पहले आप कहाँ थे, है कि नहीं। एक एक अगर किए होते तो भी हो गया होता। देवरानी के टाइम पे आप तो किए ना। हाँ? अक्सर ये होता है, हम बड़ी बहू को कोई नहीं देखते हैं, हम बड़ी बहू को दिल के साथ हम खेलते हैं, क्या बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, राधे राधे, जय श्री आज राम। मेरी मम्मी ने अपना एल्बम खोला था और अपनी पुरानी यादें वापस ला दी और बहुत रो रही हैं अभी। सच पूछो तो वो सब चीज़ें याद आता है कि मैं इतनी दुर्भाग्य लड़की थी कि मेरे गले में मेरे पति का वो मंत्रों के साथ पहनावा हुआ वो मंगलसूत्र तक नहीं था, सब ले लिए, सब ले लिए लोग। वो चीज़ मुझे कभी नहीं भूलेगा, आप मानो या ना मानो। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितनी सास लोग हैं, यदि जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप ऐसा मत करना। वो लड़की से पूछना उसका दिल कितना दुखता है जब उसके साथ भेदभाव होता है। तो क्यों छोटी देवरानी आती है तो उसके साथ ये लोग एकदम अपनापन कर देते हैं। क्यों ना वो 30 साल की आई हो, क्यों ना वो उसका उम्र मतलब अच्छा खासा हो, फिर भी उनके नज़र में वो बच्ची दिखती है, बेटी जैसी। बड़ी बहू आती है वो बुढ़ी नज़र आती है, वो 14 साल की हो या 13 साल की हो, वो कोई मायने नहीं रहता। उन लोग के नज़र में बस इतना रहता है कि ये बड़ी बहू है, ये बड़ी बहू है, उसके साथ कोई अपनापन नहीं रहता है। खास करके जब कोई गरीब की बेटी आई है तब तो उसके साथ और दुर्व्यवहार होता है। कोई सच पूछो तो गरीब की लड़की को कहीं ठिकाना नहीं है, कहीं पे भी ठिकाना नहीं है। मान लो अगर मैके वाले अच्छे होते मेरे, तो क्या मैं ऐसे नंगी रहती, मेरे पास क्या रहता नहीं गहना वगैरह जो भी कुछ है, भाई दे देता, बाप दे देता, माँ दे देती। जब माँ के पास खुद के लिए नहीं है तो मेरे को कहाँ से वो देंगी, कहाँ से देंगी वो बेचारी। ये चीज़ भूलता नहीं है, लेकिन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके सब चीज़ों को अपने लाइफ में ignore आगे कर बढ़ना देती हूँ चाहिए। और घर को एक साथ में रख के आगे चल रही हूँ। क्या कर सकती हूँ, हम अभी भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरी लड़की मेरी इतनी हो चुकी है, मैं सब चीज़ों को धीरे धीरे भूली। वो मेरे को याद नहीं आता, ये एल्बम देखी तो याद आया। अब मैं इस चीज़ को ज़्यादा जिगरी भी नहीं करती हूँ, मैं सोचती हूँ चलो जाने दो, बीत गया बीत गया। अभी भी प्रेम हो गया, चाहे जो भी कुछ हो, मुझे उतना नहीं प्रेम मिलता है जितना कि मेरी देवरानी को मिलता है। हर एक सास लोग को ऐसा रहता है कि जेठान मेरी बड़ी बहू से अच्छी तो छोटी वाली है। जब छोटी वाली की शादी होने वाला तो ऐसा बोलते हैं लोग, इससे निमन तो वही आई, इससे निमन छुटकी है। अरे आ तो जाने दो, आ तो जाने दो। आज छोटी चाहे बीच वाली हो चाहे छोटी वाली हो, उसको तो हम छोटी वाली ही बोलेंगे। जब तक मतलब क्या बोले, वो कितना भी कुछ गलत कर दे इन लोगों के साथ, कभी इन लोगों को नहीं दिखता है, फैमिली वाले को कभी नहीं दिखता है। हम बड़ी बहुएं ना,
आप मानोगे नहीं, हम अपना कलेजा भी निकाल के रख दें इन लोगों के सामने तो हम गलत ही हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ हाथ जोड़ के आप लोग से, आप लोग अपनी लड़कियों का शादी बड़े बेटे से मत करना, छोटे से करना, बीच वाले से करना, लेकिन बड़े से कभी मत करना। मैं तो अपनी लड़की की शादी कभी बड़े बेटा से नहीं करूँगी, चाहे वो कितना भी पैसे वाले क्यों ना हो, मैं नहीं कर सकती। जो मेरे साथ हुआ मेरी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। चलिए, राधे राधे, सीताराम। ये थी मेरी स्टोरी, मेरी रियल कहानी, जो कि मैं आप लोग के सामने शेयर कर दी हूँ। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया, अब मैं सबको बता दी। क्या घुट घुट के जीने का, जो है सो खोल दो ना दुनिया वाले के सामने, है कि नहीं। आप लोग के सामने मैंने अपनी सारी सच्चाई रख दी। सीताराम राधे। और आप सभी कमेंट में बताना मेरी मम्मी के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ कि सही हुआ। हाँ, मेरे ये ख्याल बात से है। तो ये गलत ही है, लेकिन आपके ख्याल से आप क्या सोचते हो प्लीज़ आप ऐसा कमेंट में शेयर करना। सही है या गलत है? क्यों हम दो बहुओं में भेदभाव करते हैं? क्यों तीन बेटे में भेदभाव करते हैं? नहीं करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री